आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में स्टडी करेंगे किसकी, ऑल द इम्पॉर्टेंट NCERT न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दी कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। यानी हिंदी में उत्तल और अवतल लेंस से रिलेटेड जितने भी NCERT के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, आज हम उनको सॉल्व करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे होनहार स्टूडेंट मेरा साथ देंगे। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी पावर ऑफ लेंस की और लेंस के फॉर्मूले की। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने ऊपर लिंक दे रखा है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। तो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस यानी एक उत्तल लेंस है ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको पीछे के वीडियोस में यानी लास्ट सेशन में बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसके लिए u को छोड़ करके सारी वैल्यू प्लस में होती है। तो यहाँ पर लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो पहले गिवन पे आते हैं, आंसर गिवन यानी हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। तो गिवन में इन्होंने बोला है कि एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी उसका जो फोकल लेंथ है f वो कितना है 10 सेंटीमीटर में है। किस में हमने लिया, प्लस में लिया। प्लस में क्यों लिया, क्योंकि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर। और कह रहे हैं कि इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल, और दीवार से जो हमारा लेंस रखा हुआ है वो 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दीवार की इमेज बन रही है लेंस पर, यानी कि v डिस्टेंस ऑफ इमेज वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। प्लस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में सारी पिक्चर किधर बनती है, राइट हैंड साइड पे। तो डिस्टेंस जब हम पोल से उधर नापेंगे ध्रुव से तो कैसा मिलेगा, प्लस में मिलेगा। तो हमें क्या नहीं मालूम है, हमें u नहीं मालूम है इस क्वेश्चन में, और साफ साफ बोला है कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। क्लियर। फॉर्मूले पाते हैं। तो लेंस का फॉर्मूला बताया था 1/f = 1/v - 1/u। हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर 1/u फाइंड आउट करना है। तो 1/u जब फाइंड आउट करने के लिए आएंगे तो v को इधर ले आइए, प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1/v - 1/f ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर। तो 1/u = 1/v की वैल्यू कितनी है 12 है, माइनस 1/f की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो 1/v 1/u फाइंड आउट कर रहे हैं इजकल टू एलसीएम कितना ले लें यहाँ पर हम, कि जो दोनों से डिवाइड हो जाए 60 ले लेते हैं, है ना। तो 12 5 = 60, 5 बार चला गया, माइनस के प्लेस से माइनस, और 10 6 = 60। तो ध्यान दीजिए 1/u इजकल टू ये कितना है 6 है, किसमें है, माइनस में। इसमें से क्या कर दो, प्लस 5 को कम कर दो, कितना बचा -1/60। तो u इजकल टू क्या बन गया -60 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि जो हमें लेंस रखना है वो दीवार से 60 सेंटीमीटर पर रखना है, तो उस लेंस से उस दीवार का रियल इमेज बन जाएगा। और कहाँ पर बनेगा, 12 सेंटीमीटर पर। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया हमसे। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, अगर हो तो कमेंट कीजिए। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कैसे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस 60 सेंटीमीटर, यानी एक ऑब्जेक्ट है जो 60 सेंटीमीटर दूर पर रखा हुआ है। तो इसमें तो कोई शक नहीं, अगर हम गिवन लिखें, गिवन, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमको दिया गया है और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u से शो करते हैं, और वो हमेशा माइनस में होता है। कितना दिया इन्होंने, 60 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। फ्रॉम ए लेंस गिव ए वर्चुअल इमेज। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, वर्चुअल इमेज, यानी जो हमें इमेज मिल रही है वो कैसे मिल रही है, वर्चुअल इमेज। और याद कर लिए कि वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव लेंस बनाता है, यानी अवतल लेंस बनाता है। ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस के ठीक सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, हिंदी में प्रतिबिंब की दूरी, वो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया,
माइनस दो कारण से लगाया। पहला तो हम जान चुके हैं कि वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कॉनकेव लेंस में, यानी हिंदी में अवतल लेंस में। दूसरा तरीका क्या है कि ये बोल रहे हैं कि जो इमेज बन रहा है वो इन फ्रंट ऑफ द लेंस बन रहा है, लेंस के सामने बन रहा है। तो यानी पोल से हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट, इसलिए वैल्यू किसमें, माइनस। दोनों तरफ हमने आपको समझा दिया। और क्या हमें बताना है, व्हाट इज द फोकल लेंथ, F इजकल टू क्वेश्चन मार्क। और इन्होंने हमसे पूछा है कि उसका नेचर कैसा होगा। नेचर ध्यान दीजिए, पूछा है कि इज द लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व करें हम कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज बनता है कॉनकेव लेंस में, यानी हिंदी में अवतल लेंस में, और अवतल लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है क्योंकि लाइट को ये फैला देता है, यानी अभिसारी लेंस है। तो जवाब तो हम यहीं पर दे देते हैं कि लेंस इज डाइवर्जिंग। नाम पूछा तो नाम बता दोगे आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत बुद्धिमान हो। क्या नाम बना, कॉनकेव लेंस, हिंदी में अवतल लेंस। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इजकल टू 1/v की वैल्यू कितनी है, -20 है, और माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, -60 है। इतनी बात समझ पाए, ये 6 बना हुआ है, सुंदर वाला 6, क्लियर। तो अगर हम इसको इधर आकर देखें तो 1/f इजकल टू, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1/20, ये देखिए रखा हुआ है -1/20, इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 1/60। तो 1/f इजकल टू, एलसीएम कितना ले लें, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 60। ये जो माइनस लगा हुआ है ये हमने लगा दिया, क्लियर। ये जो 3 है ये कैसा है, -3 है, इसमें क्या कम करना है, 1 कम करना है। तो -3 में से अगर हमने 1 कम कर दिया, कितना बचा, -2/60। तो 1/f इजकल टू -2/60। तो f इजकल टू -60/2। तो f इजकल टू -30 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। और जो हमसे पूछा गया है कि वो लेंस कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, वो जवाब हमने यहाँ पे दे दिया है कि ये लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, हिंदी में अवतल लेंस है। कैसे जान गए, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है और माइनस भी बता रहा है कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी वैल्यू माइनस में आती है, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कई बार आपके बोर्ड में रिपीट हुआ है। शायद इस क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को ध्यान भी आया होगा, आपके क्वेश्चन बैंक में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक है। समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, यानी एक उत्तल लेंस है। उसका फोकल लेंथ यानी हिंदी में फोकस दूरी कितनी दिए हैं, 16 सेंटीमीटर दिए हैं। तो हम आते हैं सीधे गिवन पर, यानी अपने आंसर पर। तो इन्होंने हमसे बोला है कि f इजकल टू 16 सेंटीमीटर, और हमको मालूम है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके लिए f की वैल्यू किस में होती है, प्लस में होती है। तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 16 सेंटीमीटर आ गई, क्लियर। फिर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ये बोल रहे हैं फ्रॉम ए रियल इमेज। रियल इमेज बन रहा, ध्यान दीजिएगा, रियल इमेज मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, और रियल इमेज m कैसा होता है, माइनस में होता है। कितने गुना बड़ा बन रहा है, बोले डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु से 2 गुना बड़ा बन रहा है। इसका मतलब इन्होंने हमको m दिया है, कितना दिया है, -2। माइनस क्यों, क्योंकि इमेज हमारा रियल है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए माइनस में, क्लियर। उसके बाद बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम u से शो करते हैं और हमको u यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो फॉर्मूला होता है 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। लेकिन कम से कम अगर हमें यहाँ पर u फाइंड आउट करना है तो v पता होना चाहिए, हमें v यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो v के लिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें m दिया गया है। तो हमें m का वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें हमको v यूज़ होता हो। तो फॉर्मूला होता है m इजकल टू v/u। और अगर हम देखें तो m की वैल्यू कितनी दिए हैं क्वेश्चन में, -2 दिए हैं, इजकल टू v/u। तो अगर हम v को फाइंड आउट करें, किसको, v को फाइंड आउट करें, ध्यान दीजिएगा v, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या बन गया, -2u। अब इस v की वैल्यू हमें मिल गई है, अब इस फॉर्मूले में आ जाओ।
तो 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी है -2u, माइनस के प्लेस पे माइनस 1 अपॉन u की वैल्यू कितनी है u है। तो अब क्या होगा 1 अपॉन एफ इजकल टू, इस माइनस को हमने लगा दिया और 1 अपॉन हमने यहाँ पर क्या ले लिया था 2u एलसीएम लिया है। तो 2u से 2u कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, ये 1 लिख दिया हमने, माइनस के प्लेस पे माइनस रख दिया और u से कितने टाइम जाएगा ये 2 टाइम जाएगा। क्लियर। तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 और 1 3, तो -3 अपॉन 2u ये हो गया हमारी वैल्यू। अब यहाँ पे आ जाओ तो 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी आई -3 अपॉन 2u। तो अगर हमें 2u फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा, तो 2u इज इक्वल टू ये 3 इनसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3f बन जाएगा। तो 2u इज इक्वल टू माइनस के प्लेस से माइनस, 3 के प्लेस पे 3 और f की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, ये देखिए 16 दिए हैं। तो कितना बन गया 2u इज इक्वल टू -16 3 48। क्लियर। यहाँ पे ले आओ, ध्यान दीजिएगा, तो u फाइंड आउट करना है। u के साथ कौन था 2 था, कहाँ जाएगा अपॉन में जाएगा और इधर क्या है -48 है। तो u इज इक्वल टू -2 से 48 को डिवाइड करो 24 क्या आ गया सेंटीमीटर। तो हमारा जो वस्तु होगा यानी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो हमें कितना रखना पड़ेगा -24 सेंटीमीटर, यानी पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें अपने ऑब्जेक्ट को पुटअप करना होगा। तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। क्लियर। थक गए, थकान तो यार लगती है, हमें भी लगती है, लेकिन सोचते हैं कि तुम लोगों को पढ़ा दें, कुछ पढ़ लो, हो सकता है लाइफ में कुछ अच्छा ही हो जाए। चलिए खैर डायलॉग नहीं मारते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस हैज़ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी एक कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस है जिसका फोकल लेंथ यानी f कितना है 20 सेंटीमीटर है। चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए f किस में होगा प्लस में होगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, यानी u हमसे पूछा गया है। सो दैट इमेज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड, तो लेंस के दूसरे साइड पर इमेज का फॉर्मेशन हो कहाँ पर 40 सेंटीमीटर पर, यानी v की वैल्यू दी गई है 40 सेंटीमीटर और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है लेंस के अदर साइड पे हो रहा है। याद करिए कि लेंस के अदर साइड यानी राइट हैंड पर इमेज कौन बनाता है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस बनाता है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू किस में है प्लस में है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब हमसे इन्होंने पूछा है कि आल्सो सो नेचर ऑफ इमेज, तो पहले हम नेचर बता ही देते हैं यहाँ पर क्योंकि सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई। इमेज कहाँ बन रहा है लेंस के उस तरफ बन रहा है, तो इमेज कैसा बनेगा रियल बनेगा। और कैसा बनेगा रियल इमेज हमेशा कैसे बनता है इन्वर्टेड बनता है। लेंस कौन सा है कोई पूछे तो कॉन्वेक्स लेंस है। कैसे पहचान गए कि उत्तल लेंस है, क्योंकि इमेज यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो राइट हैंड साइड पे बन रहा है। क्लियर। अब हम u फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो अगर हम इस फॉर्मूले पे आए हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर u फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम u निकालें 1 अपॉन यू इजकल टू तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ बन जाएगा। 1 अपॉन यू इजकल टू 1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर है, माइनस के प्लेस से माइनस 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो 1 अपॉन यू इजकल टू एलसीएम कितना ले ले, कोई ऐसी डिजिट ले लो जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो 40 ले लो, तो 40 से 40 कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम, माइनस के प्लेस से माइनस 20 से कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। क्लियर। तो 1 अपॉन u इजकल टू -2 में से 1 का कितना बचा -1 और अपॉन कितना 40, तो u इजकल टू -40 सेंटीमीटर, यानी हमें ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड पर रखना होगा। तो हमारा इमेज ऐसे ऐसी कंडीशन में मिल जाएगा। नेचर पूछा गया, नेचर मैंने पहले ही बता दिया है कि जो इमेज बन रहा है वो राइट हैंड साइड बन रहा है, इसलिए इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन टफ कब होते हैं, जब हम इन क्वेश्चंस में अपना माइंड अप्लाई नहीं कर पाते, कोई चीज़ स्लिप कर जाती है हमारी माइंड से, तब ये क्वेश्चन हमें टफ लगते हैं। अदरवाइज सारे न्यूमेरिकल्स इजी हैं और आप लोग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी इजी है ना।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि ए कॉन्वेक्स लेंस, यानी एक कॉन्वेक्स लेंस है, इज यूज्ड टू गेट ए मैग्नीफाइज्ड इमेज। इसका हमने इस्तेमाल किया है एक किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा बनाने के लिए। ऑन ए स्क्रीन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि स्क्रीन पे क्या बनता है, दिमाग लगाइए, स्क्रीन में बनता है इमेज, यानी कि जो 10 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है, यानी कि हिंदी में प्रतिबिंब की दूरी है। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए वैल्यू किस में रखी गई, प्लस में रखी गई, तो v इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। इफ द मैग्निफिकेशन इज 19, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 19, किस में, माइनस में, क्यों, कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज जो बनेगा वो इमेज कैसा बनेगा, वो रियल इमेज बनेगा। क्लियर। और उसके बाद पूछे हैं कि फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी कि हमें f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें उस लेंस का f यानी फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले में हमें f फाइंड आउट करना है, v हमको मालूम है, u हमको नहीं मालूम है, और जब तक हमें u नहीं मालूम होगा तब तक ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए तो दिमाग लगाया करो कि हमें क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं। तो गिवन में ध्यान दो, एक्स्ट्रा में क्या है, m है, तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढें जिसमें कि m आता हो u फाइंड आउट करने के लिए। तो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू क्या होता है, v/u। तो अगर हम यहाँ पर u फाइंड आउट करें तो क्या बन जाएगा, v/m बन जाएगा। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर आए, ध्यान दो, फॉर्मूला क्या बना कि u इज इक्वल टू v/m, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो u इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और अपॉन m की वैल्यू कितनी है, -19 है। क्लियर। फॉर्मूले में चले आइए, इस वाले फॉर्मूले में, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी आई है, v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 10, और माइनस के प्लेस से माइनस, 1/u की वैल्यू कितनी आई, ध्यान देना, 10/-19, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या बन गया 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस माइनस प्लस 19/10, तो 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम कितना ले लो यहाँ पर, 10 एलसीएम ले लो, तो 10 1 जा 10 और प्लस 19 1 जा 19 इज इक्वल टू कितना बन गया 20/10, हाँ है ना। तो अगर इससे हम f की वैल्यू पे आए तो f इज इक्वल टू क्या बन जाता है, 1/f इज इक्वल टू 20/10, तो f इज इक्वल टू 10/20 इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि f इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, हमें इतनी दूरी पर फोकस मिल जाएगा। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए वैल्यू किस में आई, प्लस में आई है। क्लियर। अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थक तो गए हैं आप लोग भी, थक मैं भी गया हूं, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी है और हल्का सा टिपिकल है। टिपिकल कुछ नहीं, तुम लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, बट ये हल्का सा टिपिकल है। देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ए निडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस, एक लेंस से 45 सेंटीमीटर पर एक निडल रखी गई है। तो निडल क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब कि हमको u दिया गया है। कितना होगा u की वैल्यू हमेशा माइनस होती है, तो -45 सेंटीमीटर। ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, और उसका इमेज बन रहा है कहाँ पर, 90 सेंटीमीटर पर, किधर, अदर साइड पर। ध्यान देना, ये लेंस है, लेंस के इधर ऑब्जेक्ट है, तो इधर बन रहा इमेज, इसका मतलब लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों, क्योंकि इमेज अदर साइड बन रहा है, यानी रियल इमेज बन रहा है। तो ये हमें v की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 90 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू किस में, प्लस में। क्यों, क्योंकि इमेज बन रहा है राइट हैंड साइड पे, यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। क्लियर। उसके बाद पूछते हैं कि डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। तो पहले हम f पर आते हैं, क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं। एंड पावर, तो p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, यानी हमको I भी निकालना है। इस क्वेश्चन में अब हमको तीन चीज़ों पर फोकस करना है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है हमसे, सबसे पहले पूछा गया है हमसे f। तो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी दी है, v 90 सेंटीमीटर, और माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, -45 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ पाए। तो अगर हम इसको आगे लेकर के आए
तो 1/f इजकल टू, ध्यान दीजिए 1/90 है और माइनस, तो इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान दो, ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/90 और प्लस 1/45। तो 1/f इजकल टू, एलसीएम कितना ले ले, 90 ले लो। तो 90 1 ज़ा 90 और प्लस 45 2 ज़ा 90 इजकल टू 213/90। तो f इजकल टू 90/3 इजकल टू 30 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फोकल लेंथ आ गया। क्लियर। तो फोकल लेंथ हमारा आ गया। अब हम बात करते हैं पावर निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, फोकल लेंथ हमारा किस में आया है, सेंटीमीटर में। तो हमने आपको पावर का एक फॉर्मूला बताया था, P इजकल टू 100/f। ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, जब हमारा फोकल लेंथ किस में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो। तो P इजकल टू 100/f की वैल्यू कितनी आई है, 30 आई है। तो 30 से इसको डिवाइड करोगे तो 33 × 90, 100 में से 90 का कितना बचा, 10, डेसिमल लगा लो कितना हो गया 100। तो ऐसे 3.33 ये आता रहेगा। किस में आया है, ये डायोप्टर में आया है। तो हमने एक आंसर और बता दिया, क्या बता दिया हमने, पावर बता दिया इस लेंस का। क्लियर। अब थर्ड पोर्शन की बात करें तो हमको यहाँ पर आई फाइंड आउट करना है। तो आई फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम है कि जो फॉर्मूला होता है किसके लिए, मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन में एक फॉर्मूला आपको बताया था। वो फॉर्मूला क्या था कि m इजकल टू I/O इजकल टू V/U। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें आई फाइंड आउट करना है। ध्यान दो, आई के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में कौन है, u। तो u कहाँ जाएगा, अपान में, और o और v कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो o यानी ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितना दिए क्वेश्चन में, ध्यान दो 5 सेंटीमीटर ये दिए ना, 5 सेंटीमीटर इन हाइट। तो o की वैल्यू हो गई 5 इंटू v की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी। v की वैल्यू की दी है क्वेश्चन में 90 सेंटीमीटर। तो v के प्लेस पे यहाँ पर 90 अपान में u की वैल्यू कितनी है। तो u की वैल्यू क्वेश्चन में देखो दिए कितना, -45। तो ये लग गया माइनस और ये हो गया 45। तो 45 1 जा 45, 45 2 जा 90। तो 5 2 जा 10। तो I इजकल टू माइनस बचा हुआ था तो 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा इमेज है वो इमेज कितना ऊंचा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। लेकिन माइनस क्या बता रहा है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, यानी इन्वर्टेड है और रियल है। और ये बात प्रूव भी कर रहा है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि इमेज जो बन रहा है सेकेंड साइड पे बन रहा है। क्लियर। तो हमें यहाँ पे निकालना था फोकल लेंथ, ये आ गया, पावर ये आ गई, और इमेज की हाइट ये आ गई। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है कि अ डाइवर्जिंग आर कॉन्केव लेंस, यानी कि एक डाइवर्जिंग है या जिसको आप कॉन्केव लेंस कह सकते हो, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यानी हमको फोकल लेंथ दिया गया है और आपको मालूम है कि कॉन्केव लेंस के लिए सारी वैल्यू किस में होती है, माइनस में होती है। तो f इजकल टू -15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस इधर बनता है, किधर, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है। फॉर्म्स ऑन इमेज एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यानी इसने इमेज का फॉर्मेशन किया है v। तो v कितना है, -10 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा हूँ माइनस क्यों, क्योंकि कॉन्केव लेंस है, हिंदी में अवतल लेंस है। ड्रा ए डायग्राम एंड प्रूव दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। और हमको प्रूफ करना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट हो वो कहाँ रखा हो, 30 सेंटीमीटर पर रखा हो। यानी हमें u की वैल्यू कितनी निकालनी है, लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास हमारी u की वैल्यू आनी चाहिए। फॉर्मूला होता है 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/u इजकल टू 1/v माइनस 1/f। क्लियर। तो 1/, यहाँ पर रखते हैं वैल्यू। तो 1/u इजकल टू 1/v की वैल्यू कितनी है, -10 सेंटीमीटर है, माइनस 1/f की वैल्यू कितनी है, -15 सेंटीमीटर है। तो 1/u इजकल टू, यहाँ पर इस माइनस को यहाँ भेज दीजिए और एलसीएम कितना ले लो, 30 ले लो, क्योंकि दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो 10 3 ज़ा 30, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 15 2 ज़ा 30 इजकल टू -3 में से +2 कर दीजिए, यानी +2 कम कर दीजिए तो क्या बना, -1/30। तो u इजकल टू कितना आंसर आ गया हमारा, -30 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अगर हम डायग्राम से दिखाना चाहें इसको, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एक कॉन्केव लेंस है। ठीक। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लाइट ये गई और डाइवर्ज हो गई। ठीक है। ये लाइट गई और डाइवर्ज हो गई।
इन लाइट्स को पीछे मिलाओगे तो यहाँ पर हमें इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिलहाल डायग्राम हमको नहीं बताना है, हमको ये बताना था डायग्रामेटिक कि 30 सेंटीमीटर रखने पर हमें इमेज का फॉर्मेशन हो जाए, तो हमारा आंसर भी 30 सेंटीमीटर आया। माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि एक कॉनकेव लेंस, यानी एक कॉनकेव लेंस है, हिंदी में अवतल लेंस है, हैव फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ को f से दिखाते हैं और ये हो गया 20 सेंटीमीटर। चूंकि कॉनकेव लेंस है इसलिए माइनस में, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए लेंस, एट व्हाट डिस्टेंस यानी कि हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u फाइंड आउट करना है। 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको हम O से शो करते हैं, और कितना है 5 सेंटीमीटर है। बी प्लेस्ड यानी कहाँ पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी जाए, सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर, जिससे ये इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे कर सके 15 सेंटीमीटर में। तो यानी V है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव है, इसलिए V की वैल्यू किस में होगी, माइनस में, ठीक है। आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, यानी हमको I भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले पाते हैं लेंस के फॉर्मूले पे, 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। क्या फाइंड आउट करना है, 1/u इजकल टू, तो 1/v माइनस 1/f, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो 1/u इजकल टू 1/v की वैल्यू कितनी है, -15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और माइनस 1/f की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर है। तो 1/u इजकल टू, ये माइनस ऐसे लगा दीजिए, तो ये हो गया 1/15, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो गया 1/20। तो 1/u इजकल टू, यहाँ पे एलसीएम कितना ले लें, हम ले लेते हैं 60 एलसीएम, 60, क्योंकि 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी, तो माइनस जैसे था वैसे लगा दिया। तो 15 4 जा 60 और प्लस के प्लस प्लेस, और 23 जा 60, क्लियर। -4 है और ये +3 है, तो कितना बचा यहाँ पर, -1/60। तो u इजकल टू -60 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, I पूछा गया है। तो फॉर्मूला होता है m इजकल टू I/O इजकल टू V/U, क्लियर। तो I अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो I के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में कौन है, U अपान में जाएगा, और O इंटू V ऊपर जाएगा। O की वैल्यू यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिए हैं, 5 सेंटीमीटर दिए हैं, तो ये हो गया 5 इंटू V की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिए हैं, तो V की वैल्यू क्वेश्चन में -15 है, तो ये हमने लगा दिया माइनस, और ये हो गया 15 ब्रैकेट में कर दिया, अपान U की वैल्यू कितनी है, माइनस कितना दिए हैं, U की वैल्यू कितनी आई थी 60, तो -60, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 4 जा 60, तो I इजकल टू 5/4 सेंटीमीटर, और इजी करना चाहो तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, डेसिमल लगा दिया, 10 हो गया, 4 2 जा 8, कितना बचा 2, 20 हो गया, 4 5 जा 20। तो इतना सेंटीमीटर का हाइट का हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं, बाकी फिलहाल क्वेश्चन इजी है, कुछ कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, यानी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 100 सेंटीमीटर के दूरी पर, यानी हमको ये u दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हिंदी में वस्तु की दूरी दी गई है, ठीक है। ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -4d, याद करिए माइनस में पावर किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, हिंदी में वस्तु की जो दूरी होती है, वो तो माइनस में होती ही होती है। पावर हमको P दिया गया है -4 डायोप्टर। फाइंड द पोजीशन, यानी V इजकल टू क्वेश्चन मार्क, एंड नेचर ऑफ इमेज, तो NATURE, नेचर इजकल टू क्वेश्चन मार्क। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। इन्होंने कहा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस, यानी लेंस 100 सेंटीमीटर से दूरी पर ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेंस की पावर दी है -4d, और हमको बताना है V कहाँ पर है, क्लियर, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला होता है लेंस का 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले हमें क्या नहीं मालूम, f नहीं मालूम, तो जो आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था P इजकल टू 1/f होता है, क्लियर। और अगर हमें
डिस्टेंस सेंटीमीटर में निकालना है तो क्या रखते हैं हम 100/f रखते हैं। और हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें निकालना है f, हमें f चाहिए। तो f इजकल टू क्या बन जाएगा 100/p। तो f इजकल टू 100/p की वैल्यू -4, तो f इजकल टू -25 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकल लेंथ आ गया। क्यों? क्योंकि 100 को 4 से डिवाइड करो 25 आएगा, माइनस के प्लेस पे माइनस आ गया। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर v। तो फॉर्मूला होता है, ये देखिए फॉर्मूला लिखा है 1/f इजकल टू, इसको पॉइंट नंबर 2 कर देते हैं, पॉइंट नंबर 2। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, v निकालना है। तो v निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 1/u किस में है, माइनस में है, इधर आगे किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, या ये इधर आगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/u प्लस 1/f। तो 1/v इजकल, तो 1/u की वैल्यू कितनी है, तो 1/u की वैल्यू कितनी है, u ये रखी है -100, तो -100 प्लस के प्लेस पे प्लस 1/f, f की वैल्यू कितनी है -25 सेंटीमीटर है। क्लियर? इस माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/v इजकल टू 1/100, 100 वाला माइनस ये हमने लगा दिया, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/ कितना 25। क्लियर? तो 1/v इजकल टू, तो यहाँ पर एलसीएम कितना ले लें, 100 ले लेते हैं। तो 100 से ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया -1, और 25 कितने टाइम जाएगा, 25 2 ज़ा 25 4 ज़ा 100। क्लियर? तो 1/v इजकल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 और 1 5 कितना 100। क्लियर? तो v इजकल टू 100/5, तो v इजकल टू कितना आंसर आ गया 20, क्या आ गया सेंटीमीटर, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 और 0 की जगह पर 0। अब ध्यान देना यहाँ पर माइनस बचा हुआ था, ये माइनस यहाँ लग गया, और एक माइनस यहाँ पर आ गया, एक माइनस यहाँ पर है। तो हमारा v कितना आया -20 सेंटीमीटर। क्यों? लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। कैसे जान गए? क्योंकि पावर किस में है, माइनस में है। तो ऐसी कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन कितना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो v की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। और क्या पूछा गया है, और पूछा गया है हमसे नेचर। तो नेचर बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेंस कौन सा था, कॉनकेव लेंस था। तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट यानी सीधा बनता है। और कैसा बनेगा, स्मॉल या डिमिनिश्ड बनेगा, यानी छोटा बनेगा। यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा हमारा इमेज बनेगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस यानी एक उत्तल लेंस है, फॉर्म्स ए रियल इमेज, जो कि एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है 4 टाइम्स मैग्नीफाइड, जिसका आवर्धन जो है वो 4 टाइम्स है। यानी कि अगर हम आंसर पे आए तो इन्होंने हमको m दिया है, m कितना दिया है 4 टाइम्स दिया है, और इमेज कैसा है, रियल इमेज है, इसलिए m की वैल्यू किस में होगी, माइनस में होगी। क्लियर? एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और वो जो इमेज बन रहा है यानी v वो कितना है 60 सेंटीमीटर है फ्रॉम द लेंस। हमें मालूम है कॉन्वेक्स लेंस कहाँ इमेज बनाता है, हमेशा उस तरफ बनाता है। ठीक है? कैलकुलेट द फोकल लेंथ, यानी हमको फोकस दूरी निकालनी है, एंड पावर ऑफ लेंस, और हमको उसकी पावर भी निकालनी है। तो अगर हम लेंस के फॉर्मूले पे आ जाएं, यानी बाई लेंस फार्मूला, फिलहाल आप लोगों को लेंस फार्मूला मालूम है। तो 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। तो अगर हम फार्मूले पे आएँ तो 1/f इजकल टू, तो 1/v हमें निकालना क्या है f, तो 1/v, तो 1/60, v की वैल्यू कितनी है 60। हमें क्या नहीं मालूम, हमें u नहीं मालूम, तो -1/u, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो अगर u नहीं मालूम तो ध्यान दो गिवन में यानी दिया गया है में एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा है m मीन लीनियर मैग्नीफिकेशन, जिसको आप आवर्धन क्षमता भी बोलते हैं। तो अगर हम m के फॉर्मूले पाएँ तो फॉर्मूला होता है m इजकल टू v/u, और हमें मालूम है कि हमें निकालना क्या है u, तो u इजकल टू m कहाँ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा और v ऊपर रहेगा। तो u इजकल टू v की वैल्यू कितनी दी है 60 सेंटीमीटर, ये देखिए, और अपॉन में m की वैल्यू कितनी है, तो चूंकि रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए माइनस में। तो u इजकल टू 60 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 15, और माइनस की जगह पर माइनस सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा u आ गया। अब हम इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो 1/f इजकल टू 1/v की वैल्यू कितनी 60 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है -15 है।
तो 1/f इजकल टू 1/60 और माइनस क्या हो गया प्लस, और 1/15। तो 1/f इजकल टू, यहाँ एलसीएम क्या ले लें बताइए, एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पर 60, तो 60 से 60 कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, और प्लस के प्लेस पे प्लस, 15 4 60, तो 1/f इजकल टू ये हो गया 60 एलसीएम, और 4 और 1 5 हो गया। तो अगर हम f इजकल टू बात करें तो क्या बन जाएगा 60/5, तो f इजकल टू 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा फोकल लेंथ। तो हमें क्या निकालना था, हमें फोकस दूरी निकालनी थी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारा आ गया, कितना आया 12 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में हमें पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इजकल टू 1/f, लेकिन f कब, जब f मीटर में हो, लेकिन यहाँ फोकस लेंथ यानी फोकस दूरी किस में है सेंटीमीटर में है। तो फॉर्मूला हम रखेंगे P इजकल टू 100/f। तो P इजकल टू 100, हमेशा ध्यान रखिएगा 100 तब रखते हैं जब फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो, तो अपॉन 12। तो P इजकल टू 12 का टेबल पढ़िए कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो 12 8 96, 12 8 96, तो कितना बचा 96 माइनस कर दो इसमें से, कितना बचा 6, डेसिमल लगा तो 60, 12 5 60, तो 8.5 डायोप्टर ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी, एक हमसे पूछा गया था क्या फोकल लेंथ पूछा गया था, दूसरा हमसे पावर पूछी गई थी। तो फोकल लेंथ हमारी कितनी आई 12 सेंटीमीटर आ गई, और पावर कितनी आई 8.5 डायोप्टर आ गई। और हमने यू किससे फाइंड आउट किया था, m इजकल टू v/u वाले फॉर्मूले से हमने यू फाइंड आउट किया था। ठीक, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बेहिचक आप हमसे इसका कंसल्ट करते रहिए, कहीं भी कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को हो। और आज ही नहीं, मान लीजिए आज लाइव सेशन है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप कभी पूछिए तब भी आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, मैं आपको हमेशा सोल्यूशंस प्रोवाइड करवाऊंगा। क्लियर। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमसे फोकल लेंथ और पावर दोनों पूछा गया है। समझते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, यानी एक कॉन्वेक्स लेंस यानी हिंदी में उत्तल लेंस है जो कि रियल यानी वास्तविक और इन्वर्टेड यानी उल्टा इमेज यानी प्रतिबिंब बनाता है ऑफ ए निडल, किसी कील का। कहाँ पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी कि जो 50 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस ऑफ किसका है, इमेज का है। क्यों, निडल की इमेज बनाता है वो 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी हमसे यू पूछा गया है कि हम कॉन्वेक्स लेंस के सामने निडल को रखें कहाँ पर, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिससे इमेज जो बने यानी जो प्रतिबिंब बने वो उतना ही बड़ा बने जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज था, यानी जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा इमेज भी उसका बने। आल्सो फाइंड पावर ऑफ लेंस, और हमको उसका P भी फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको याद हो, मैंने पीछे के वीडियोस आपको बताया था जब हमने बताया था रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, तो वहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को, ध्यान दीजिएगा, इफ ऑब्जेक्ट इज एट 2f, अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर कहां पर रखें 2f पर, देन इमेज यानी तब जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, विल बी एट 2f, तो इमेज भी कहाँ बनेगा, अदर साइड पर 2f पे बनेगा। क्लियर। और कैसा बनेगा, सेम हाइट का बनेगा, या किसका सेम हाइट, ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितना ऊंचा आपका वस्तु होगा उतना ही ऊंचा आपका इमेज बनेगा। मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका फोकस है और ये इसका सेकंड फोकस है यानी 2f है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे तो इससे जो लाइट जाएंगी, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया दूसरे साइड का फोकस और ये होगा सेकंड फोकस, तो ये लाइट यहाँ पर जा करके इस तरह से निकलेंगी, यहाँ पर नीचे निकल जाएंगी, और इससे जो लाइट ऐसे जाएगी वो भी यहाँ पर जाएगी, तो ये लाइट आपस में एक दूसरे को यहाँ पर, ये थोड़ा सा पिक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पर कट करेंगी तो इमेज यहाँ पर बनेगा। तो जितना बड़ा आपका ये ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा आपका ये इमेज होगा। तो हमारा जवाब ये हो गया कि अगर हमें इमेज को ऑब्जेक्ट के यानी प्रतिबिंब को वस्तु के बराबर ही ऊंचाई का बनाना है तो हमें लेंस के बाईं तरफ रखना पड़ेगा 2f पर, यानी सेकंड फोकस पर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखनी पड़ेगी। तो लेंस के सेकंड टाइप यानी कि राइट हैंड साइड पर
2f पर हमारा इमेज बनेगा और वो इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर लंबाई चौड़ाई का होगा। क्लियर? तो यानी कि यहाँ पर इन्होंने हमको u की भी वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। u की वैल्यू भी कितनी, 50 सेंटीमीटर। क्यों? ध्यान दीजिए, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f पर है, तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f पर। तो हमें ऑब्जेक्ट इमेज की जो है डिस्टेंस दिया गया था, यानी हमारा प्रतिबिंब कितनी दूर है, हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 50 सेंटीमीटर पे है। तो मानी सी बात है कि जब हम यहाँ समझ रहे हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है, 50 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, 50 सेंटीमीटर पर, यानी वस्तु की दूरी कितनी आ गई, 50। और होता किस में वस्तु की दूरी, माइनस में, तो इसलिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस में। ठीक है, निकालना क्या है हमको, p निकालना है। ध्यान दीजिएगा, तो p इजिकल टू, यहाँ पर सारी डिस्टेंस किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला रख लो, तो 100/f होता है। यानी हमें यहाँ पर क्या नहीं मालूम, हमें यहाँ पर f नहीं मालूम। तो f निकालने के लिए अगर हम लेंस के फॉर्मूले को यूज़ करें तो बाई लेंस फार्मूला, तो फार्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इजिकल टू 1/v की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। प्लस में क्यों है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, राइट हैंड साइड पे इमेज बन रहा है। माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, माइनस 50 सेंटीमीटर है। तो 1/f इजिकल टू 1/50, और माइनस प्लस 1/50। तो 1/f इजिकल टू 50 ले लीजिए एलसीएम, तो 50 बन जा 50 और प्लस 50 बन जा 50। तो हमारा 1/f की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 1 2 और बटे 50। तो f इजिकल टू क्या बन जाएगा, 50/2। तो f इजिकल टू 25 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गया। किसके लिए, इस लेंस के लिए। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पावर पूछी गई। पावर का फॉर्मूला क्या है, 100/f की वैल्यू कितनी आई, 25। तो P इजिकल टू 25 4 100, यानी 4 डायोप्टर। ये हमारा आंसर आ गया। ध्यान दीजिए, P किस में आया है, प्लस में आया है। तो प्लस में किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है। और कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस ही रियल यानी वास्तविक और इन्वर्टेड यानी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब यानी उसका इमेज कहाँ बन रही है, राइट हैंड साइड में बन रही है। कितनी दूरी पर, 50 सेंटीमीटर पर। और इमेज कैसा बन रहा है, उतना ही बड़ा बन रहा है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो हमें मालूम है कि अगर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु 2f पर होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 2f पर यानी राइट हैंड साइड पे। तो ऐसी कंडीशन में जितनी दूरी पर हमारा इमेज बन रहा है यानी 50 सेंटीमीटर, उतनी ही दूरी पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखा है हमारा ऑब्जेक्ट। इसलिए u की वैल्यू कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर और माइनस में। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिलहाल काफ़ी साथ आप लोग दिए और काफ़ी लोग साथ में जुड़े हुए भी हैं, देखकर खुशी होती है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़ने के लिए कुछ भी करने के लिए परेशान रहते हैं। तो मुझे बस उन्हीं बच्चों की ज़रूरत है जो सिर्फ अपनी वर्चुअल अटेंडेंस देने के लिए यहाँ आते हैं कि गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर। उनसे मेरा निवेदन है कि वो प्लीज़, हमें खुश करने की आवश्यकता नहीं है। जिनको ज़रूरत हो वो इन सेशंस को ज्वाइन करें, जिनको ज़रूरत ना हो वो सेशंस को ज्वाइन मत करें। क्लियर? क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है, मुझे तो ये चीज़ें आती ही हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु है इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी जो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है वो कहाँ रखी है, 10 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। और हमें मालूम है कि ऑब्जेक्ट यानी वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये वैल्यू किस में होती है, माइनस में होती है। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ध्यान दीजिएगा, फोकल लेंथ कितना दिए हैं, 15 सेंटीमीटर दिए हैं। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस कहाँ होता है, राइट हैंड साइड पे, यानी f की वैल्यू प्लस में रहेगी। क्लियर? फाइंड द पोजीशन, यानी हमें प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है वो पोजीशन हमको v बतानी है। एंड नेचर, और हमें नेचर भी बताना है। और पावर, और हमें उस लेंस की पावर भी डिफाइन करनी है। क्लियर? तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1 पर। तो नंबर 1 पे हमें फोकस दिया गया है, इसलिए हम पावर पहले निकाल लेते हैं। तो फार्मूला होता है, अगर फोकस लेंथ सेंटीमीटर में दिया होता है तो 100/f होता है फार्मूला। तो P इजिकल टू 100/f की वैल्यू कितनी है, 15। तो 15 6 90, 100 में से 90 या कितना बचा, 10। डेसिमल लगा दो 0, 15 6 90, 15 6 90। तो इतना आंसर हमारा आ गया, यानी पावर आ गई 6.66 डायोप्टर। आंसर किस में है, प्लस में है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस हमेशा रियल यानी वास्तविक
प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए उसकी पावर हमेशा किस में होगी, प्लस में होगी। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में हमसे पूछा गया है V। तो अगर हम लेंस फार्मूले की बात करें, यानी बाई लेंस फार्मूला, यानी लेंस के सूत्र से, तो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/u हमको फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। तो 1/v इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, या इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/u प्लस 1/f। क्यों? क्योंकि इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/u की वैल्यू कितनी है, -10 सेंटीमीटर है, प्लस f की वैल्यू कितनी है, 1/15 सेंटीमीटर है। तो 1/v इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम कितना ले लें, 30 ले लीजिए, माइनस को यहाँ पे लगा दीजिए, 10 से 30 को डिवाइड कीजिए, 3 टाइम्स जाएगा, प्लस की यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, 15 2 ज़ा 30। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1/v इक्वल टू -3 में से 2 कम कर दीजिए, तो -1/30। तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यानी इस बार जो हमारा इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसलिए v की वैल्यू किस में आ गई, -30 में। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे नेचर पूछा गया है। तो अगर हम नेचर की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, v किस में आया, माइनस में। इसका मतलब इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है। और कैसा बन रहा है, इरेक्ट यानी सीधा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, डिमिनिस्ड यानी छोटा बन रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो उसको आप बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ कंफ्यूजन हो तो वो भी समझ लीजिए। 1/v जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 1/u माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, इस तरह जुड़ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को। मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि पढ़ाई करने में दर्द होता है, लेकिन इस स्टूडेंट लाइफ में जो इस दर्द को महसूस कर लेता है वो ज़िंदगी भर मज़ा करता है। और एक चीज़ और भी है, जैसे न्यूमेरिकल्स आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन ये बनता है आप इसको क्यों देखें। लेकिन अगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आ गए तो जब बोर्ड के एग्ज़ाम में आप देखोगे कि 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल हो ये हमको आता है, तब वो खुशी देखने लायक होती है। तो उस वक्त आप खुश रहो, इसलिए आज आपको दर्द लेना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉनकेव लेंस, ध्यान दीजिएगा, लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के लिए सारी वैल्यू माइनस में होती है। आप फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम गिवन की बात करें कि क्या क्या दिया गया है, तो फोकल लेंथ दिया गया है 15 सेंटीमीटर। किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस है। और फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और जो इमेज बन रही है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बन रही है। क्लियर? तो ये भी वैल्यू किस में होगी, माइनस में होगी। तो हमें निकालना क्या है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यानी वस्तु कहाँ रखी जाए फ्रॉम द लेंस। और हमें उसका डायग्राम भी बनाना है। चलिए ठीक, डायग्राम बनाएंगे बाद में। तो बाई लेंस फार्मूला, अगर हम लेंस फार्मूले का यूज़ करें तो क्या होगा, तो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/-u इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए, तो 1/10 माइनस 1/15। तो 1/-u इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए 30, 10 3 ज़ा 30 माइनस 15 2 ज़ा 30। तो 1/-u इक्वल टू, 3 में से 2 के कितना बचा, 1/30। तो u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यानी हमें जो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखनी पड़ेगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें रखनी पड़ेगी। कितनी दूरी पे, 30 सेंटीमीटर पे हमें रखनी पड़ेगी। और अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, ये हो गया इसका सेपरेटर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से लाइट गई, ध्यान दीजिएगा, इसने क्या किया, इसको डाइवर्ज कर दिया। इस लाइट को इधर आप बढ़ाइए, यहाँ पे आ गई। उसके बाद इससे जो लाइट जाएगी कहाँ सर, सेंटर यानी पोल से जाएगी, वो सीधे निकल जाएगी। ऐसी कंडीशन में दोनों लाइट यहाँ पर क्रॉस करती हुई महसूस हो रही हैं। तो यहाँ पर इमेज बनेगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। ऐसी कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा होगा, वो इमेज इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा। और कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और कैसा होगा, स्मॉल होगा। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्लियर? तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन ए लेंस कॉम्बिनेशन, यानी 2 लेंसों को हमने जोड़ दिया है। वन लेंस इज हैविंग फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी हमको F1 फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ दिया गया है 25 सेंटीमीटर।
एंड अदर हैज़ यानी f2 दूसरे लेंस का फोकल लेंथ कितना है -40 सेंटीमीटर है। व्हाट इज पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी टोटल पावर निकालना है किसका, कॉम्बिनेशन का, और फोकल लेंथ भी हमको निकालना है किसका, हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में कॉम्ब माने कॉम्बिनेशन का निकालना है। तो सबसे पहली बात होती है कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन यानी हिंदी में दो लेंसों को जोड़ना, तो कॉम्बिनेशन जो फॉर्मूला है किसी भी लेंस का वो होता है P = P1 + P2, यानी दोनों लेंसेज के पावर को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर दोनों लेंसों के बारे में सिर्फ फोकल लेंथ मालूम है, क्या नहीं मालूम, पावर नहीं मालूम। तो हमें पावर निकालना पड़ेगा किसका, पहले वाले का भी निकालना पड़ेगा और दूसरे वाले भी लेंस का निकालना पड़ेगा। तो P1 = फोकल लेंथ किस में दिए हैं, सेंटीमीटर में, तो याद करिए फॉर्मूला P = 100/f होता है। अब चूंकि पहले के लिए निकालना है इसलिए f1 लगा दो यहाँ पर, तो = 100 के प्लेस पे 100/f1 की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 4 100, तो 4 डायोप्टर पावर आ गई फर्स्ट वाले की प्लस में। P2 की बात करें तो ये भी वही हो जाएगा 100/f2, तो = 100/f2 की वैल्यू कितनी है -40 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है हमारा, ये P2 हमारा आ रहा है। तो P2 = 0 से 0 कैंसिल कर दो, 10/4, तो माइनस के प्लेस से माइनस लगा दिया, तो 10/4, तो 4 2 8, 10 में से 8 ये कितना बचा 2, डेसिमल लगा दो 20 हो गया, तो 4 5 20, तो इतना D, यानी ये हमारा सेकंड आ गया -2.5D। तो अब इस फॉर्मूले पर जाओ, तो P = P1 + P2, तो टोटल यानी टोटल पावर कितनी हो जाएगी, तो P1 + P2 लिख देते हैं, P1 + P2, तो P = P1 की वैल्यू कितनी है 4 है और प्लस P2 की वैल्यू कितनी है -2.5 डायोप्टर है। क्लियर, तो P = 4 में से 2.5 को माइनस कर दो, कितना बचा 1.5 डायोप्टर। ये टोटल पावर आ जाएगी दोनों लेंसों को जोड़ने पर। और हमसे क्या पूछा गया, F पूछा गया है, तो यही फॉर्मूला लगा लो। तो F = कितना बन जाएगा 100/P, तो F = 100 के प्लेस पे 100 और टोटल पावर कितनी आई थी 1.5, तो F = इस पॉइंट को ऊपर भेज दो, कितना हो गया ऊपर, एक 0 बढ़ गया, 1000 हो गया /15, तो F = 15 6 90, तो 6 बार गया, तो 100 में से 90 गया, यानी 90 कितना बचा 10 और 10 0 100, तो 15 6 90, कितना बचा यहाँ पर 10, 10 में लगा दो 100, 15 6 90, ऐसे ऐसे करके सेंटीमीटर में आपका ये आंसर आता रहेगा। ठीक, तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको इन न्यूमेरिकल्स को बताने की कोशिश की। बीच में कहीं गलती से कोई चीज़ मिस्टेक हुई होगी तो उसको आप प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट वही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक मेरी पहुँच बनाइए, जिससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए ब्रिलियंट विजन।